मुक्तिमिच्छसि चेतात् विषयान् विषेव त्यज। क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवत भज। अष्टावक्र जी राजा जनक से कह रहे हैं कि हे राजा, अगर तुम मुक्तिम इच्छसि, यानी तेरे को मुक्ति की क्या है, इच्छसि मैंने इच्छा करता है, तो चाह मैंने ओ एतात, एतात मैंने जितने भी ये सारे विषय हैं, विषय वत त्याग, इसको विषवत त्याग। कैसे इनको विषयों को विष के समान समझकर तू इनका त्याग कर दे। और अब कोई चीज त्याग करिए तो उसके बदले में क्या अपनाओगे, कह रहे हैं क्षमा आर्जव ही तू पी जा। ये इसका साधारण सा अर्थ था। इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जाने कि मुक्ति है क्या। मुक्तिम इच्छसि, यदि हम सब लोग भी मुक्ति को चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मुक्ति का अर्थ होता है मुक्त हो जाना, सभी बंधन से मुक्त हो जाना, यानी हमारे जीवन में कोई भी बंधन ना रहे, यही मुक्ति है ना। अभी हम आप सब देख रहे हैं कि हम कितने बंधे हुए हैं। हम कहाँ कहाँ नहीं बंधे हुए। हम मोह में बंधे हुए हैं, हम कामनाओं में बंधे हुए हैं, हम क्रोध से बंधे हुए हैं, हम अहंकार से बंधे हुए हैं। ये पांचों जो दोष हैं हमारे भीतर, इनसे ही हम बंधे हुए हैं। और चाहते क्या है कि हमें मुक्ति मिल जाए, यानी पुनः हमें इस संसार में फिर ना आना पड़े। दो बातें हैं। जब जीव बंधा हुआ है तो मुक्त कैसे होएगा। कामनाएं अगर हमारे भीतर होएंगी तो हम मुक्त कैसे होंगे। हम कामनाओं की पूर्ति करने के लिए अपना सारा जीवन लगा देते हैं ना। और एक कामना अभी शांत नहीं होती तो दूसरी होती शुरू आरंभ हो जाती है, उनका कारण बन जाता है। हमारे जितने भी कर्म होते हैं वही हमारे पुनर्जन्म के कारण है। जब हमारे भीतर कामना नहीं होएगी तो हमारे के कर्म भी कम होंगे। जब कर्म कम हो जाएंगे तो हम बंधन भी छूटते जाएंगे। जितने कार्य हम कम करेंगे उतनी दोष भी हमारे से कम लगेंगे। तभी तो कहते हैं एकांतवासी बनो, एकांत में रहने की जो अपनी आदत डालिए। क्योंकि हम एकांत में रहेंगे तो हम अंतःकरण के तो नहीं कह सकते कि हमारे अंदर जो सारे कर्म चल रहे होते हैं जो मन से करते हैं वो समाप्त हो जाए, परंतु जो बाहरी होते हैं, जो हम बाहर जब बातें करते हैं और किसी की निंदा सुनते हैं, किसी की चुगली करते हैं, या सुनते हैं या करते हैं, एकांत रख सकते हो। आपके सामने कोई कितनी भी कोई चर्चा करता रहे परंतु आपको कोई पता ही ना चले कि ये क्या बात कर रहा था। बड़ा आसान है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप किसी चीज में ध्यान नहीं देते तो आपको पता नहीं चलता। आप देखते हो कई बार कोई कथा हो रही होती है, सत्संग हो रहा होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि कथावाचक क्या कह के चला गया, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और होता है। ऐसे ही अगर हम 50 लोगों के बीच में बैठ कर भी, जैसे कथा में देखो, भगवान की कथा में तो हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, परंतु जब वार्तालाप हम आपस में करते हैं उस समय हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता, इस बात को हमें सोचना चाहिए। उस समय हमारा ध्यान पूरा रूप से बात में ही क्यों रहता है। या तो हमारे को अपने आप को मोड़ना आता हो कि हम कहीं भी बैठे हो तो हमारा नाम अंदर चल रहा हो, किसी को भान भी ना हो कि हम अंतःकरण में क्या कर रहे हैं।
कानों से बाहर कभी सुनी बात कभी ना सुनी, क्योंकि पूरी रूप से अगर आप बात नहीं सुनते हो तो आपको उस बात का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही जैसे सत्संग में पूर्ण रूप से अगर हम सत्संग की बात नहीं सुनते तो हमें लाभ नहीं होता। उसी प्रकार जब हम किसी गैदरिंग में बैठते हैं, कहीं एकत्रितता में बैठते हैं, अगर वहां की बातों में आप पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देते तो आपको दोष भी नहीं लगेगा। समझ गए ना? दोष तब लगता है जब बिल्कुल चेतनता से आप उस बात में मगन हो जाते हो और अपने भीतर उतार लेते हो। किसी की निंदा को, किसी की चुगली को अपने भीतर उतार लेते हो, या किसी की बातों में इतने रम जाते हो कि आप अपना अस्तित्व भूल जाते हो कि मेरा स्वरूप क्या था और मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, हम चाहे तो जीते जी मुक्त हो सकते हैं, यही मुक्ति है। कि ये नहीं कि घर में चुप करके बैठे रहे तो समझे तभी हम मुक्त होंगे। अगर हम घर में चुप करके बैठे रहेंगे तो हमारा मन तो चलता ही रहेगा। मन का स्वभाव है चलना, और मन चलेगा तो मन में दोष भी आते ही रहते हैं। मन से हम कई बुराइयां करते रहते हैं, मन से ही दूसरों को गालियां देते रहते हैं, मन से ही दूसरों का बुरा चाहते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं वो भी आपका लिखा जाता है। अब सोचो, चाहते मुक्ति है तो भगवान ने अष्टावक्र जनक जी से यही समझा रहे हैं, अगर तो मुक्ति की इच्छा चाहता है, इच्छा करता है, यानी भी चाहता नहीं, अभी इच्छा है उसके मन में। चाहना और इच्छा में भी भेद है। इच्छा होती है हमने सिर्फ प्रकट करी, चाहना होता है हम उसके पीछे लग गए। छोटे भीतर सब चीजों में फर्क है। हे जनक, अगर तेरे को मुक्ति की इच्छा है तो ये संसार के जितने विषय हैं इनको जहर समझ, इनको त्याग दे। जैसे जहर का पान कोई नहीं ना करना चाहता, ऐसे ही तू क्या कर, संसार के जितने विषय हैं उनको जहर समझकर त्याग दे। परंतु हमें तो शहद लगती है विषय, है ना? लगते हैं ना विषय में, कितने सुंदर लगते हैं। कान का विषय है सुनना, तो बातें सुननी हमको कितनी अच्छी लगती हैं। आंख का विषय है देखना, तो सिनेमा जाना हमको कितना अच्छा लगता है, पिक्चर देखनी हमको कितनी अच्छी लगती है, टीवी देखना हमको कितना अच्छा लगता है ना? और त्वचा का, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है, और त्वचा का है स्पर्श। हमें अच्छा स्पर्श बहुत अच्छा लगता है। हर चीज जो हमारे को मोहित कर ले उसका ही स्पर्श अब करना चाहते हैं। नाक से हमें गंध, अगर तुम्हें दुर्गंध में बिठा दिया जाए तो आप 1 मिनट में वहां से निकल जाते हैं। सुगंध हमें कितनी अच्छी लगती है। भगवान ने कहा ना तुम्हें दुर्गंध आनी चाहिए ना तुम्हें सुगंध आनी चाहिए, तुम सम अवस्था में रहो। और संसार के जितने विषय हैं उन विषयों को जहर समझकर त्याग दो। ये हमें समझाया जा रहा है कि हम विषयों से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। विषय हमें बहुत अच्छे लगते हैं, दूर तभी हो सकते हैं जब उनके अंदर हम दोष को देखें। दोष भी हमें दिखाई नहीं देता। सोचो कि जहर पीना है, अगर मुझे किसी ने बता दिया ये जहर है तो मैं पीऊंगी? कोई नहीं पीऊंगी ना। जैसे ही आपके सम्मुख कोई भी विषय आता है तो आप सोचो ये जहर है, इससे फटाफट परहेज करो, ये मेरे भीतर नहीं जानी चाहिए। अब तो 2 बातें भगवान ने ये बता दी, एक विषयों का त्याग करो और कैसे करो। आप तो कहते हैं अब आपने त्याग कर दिया विषयों का, कोई विषय नहीं है आपके पास, क्या आप सारा दिन खाली बैठे रहोगे? हैं? कोई विषय ना हो तो क्या करोगे? क्योंकि इंद्रियां हैं, इंद्रियां तो कर्म करेंगी करेंगी, और अंतःकरण जो मन है वो भी अपना कर्म करेगा ही करेगा। तो भगवान ये कहते हैं हमारे को, अपने अंतःकरण को बदल दो, अपनी ज्ञान इंद्रियों के विषयों को
कहाँ लेके जाओ। सबसे पहले उन्होंने बताया क्षमा। क्षमा क्या होता है? आपके सामने कोई घोर अपराध भी कर देवे जिससे आपको कोई हानि नहीं हो रही, या अगर आपको हानि भी हो गई तो भी अगर किसी ने जान कर नहीं गई करी, कारणवश हो गई। मान लो आप सड़क पे चल रहे थे, कोई चाहता है कि आपको गाड़ी मारे, है ना? नहीं चाहता ना। अचानक आपको गाड़ी लग गई या आपको स्कूटर लग गया और वो आपसे कह रहा है बाबूजी गलती हो गई, तो आपको उस समय उसको क्षमा याचना देनी चाहिए, क्योंकि आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। वो एक हादसा था, परमात्मा ने आपके साथ करना था, ऐसा जानकर क्षमा कर देना। सबसे पहले अपने मंताकरण में ये क्षमा करना क्या मन का भाव है। मन से आप सोचो कि उसने मेरा बुरा नहीं चाहा था, परंतु उससे क्या है, अचानक ऐसा हो गया। तो इस प्रकार की क्षमा करना तो भगवान कहते हैं बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, जिसको अपने धन के ऊपर मद है, अभिमान से डूबा हुआ व्यक्ति है, और आपको गाड़ी मार जाता है और उसके बाद भाग जाता है, क्षमा भी नहीं मांगता, तो ऐसे व्यक्ति को दंड देना चाहिए। देखो दोनों पक्ष होते हैं हर चीज में। भगवान ने कहा जहाँ क्षमा याचना करनी है अपने मन में, वहां पे क्षमा कर देना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा आर्जव। आर्जव का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? आप बड़ी बार पढ़ चुके हैं आर्जव शब्द। कौन बताएगा? नीलम बताओ। आर्जमन साफ करना। मतलब मार्जन। दया। दया दया। आर्जव का मतलब होता है सरल। सरल, सरल। किसी भी बात में ना आना, सरल स्वभाव जिसको आर्जव दया, ये 18वें अध्याय में भी आता है। तो आर्जव होना कि बिल्कुल कोई मतलब नहीं किसी से, कुछ भी होता रहे, सरल अवस्था वाला व्यक्ति। हम कहते हैं ना केवल ये इंसान बहुत सरल है, ये कभी किसी को कुछ नहीं कहता है, सबकी बात को, कभी किसी की बात को भी नहीं काटता, सरल स्वभाव का है। सुख आता है, दुख आता है, कोई भी उसके जीवन में कुछ भी आता है, वो क्या आता है, बिल्कुल उसको समवस्था में बैठकर सहन कर लेता है। यानी कुछ भी अपने मन से ना करना, उसको कहते हैं आर्जव। याद रखना आगे, सरल स्वभाव। तीसरा उन्होंने कहा दया। दया बहुत जरूरी है, और संतोष और सत्य, कितने चीजें बताई। दया किस पे करनी चाहिए? हर जीव पर दया करनी चाहिए। जैसे कि पशु पक्षी बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, और बिना बात से कुत्ता आया उसको डंडा मार दिया, है ना? गाय खड़ी है उसको मारना शुरू हो गई। ये सब क्या है? तुम्हारे मन में जो बात चलती रहती है, अहंकार होता है, इसको भी इसको मारते हो, कभी उसको मारते हो, या गरीब के ऊपर कभी दया नहीं करते, जहां तुम्हारा हाथ चलता है वहां तो चला लेते हो। अभी आपके सामने कोई रिक्शे वाला आया, रिक्शे वाले ने थोड़ी सी गलती करी, उसने आपने जो अच्छा था उसने 4-5 थप्पड़ लगा दिए, क्योंकि वो बेचारा क्या है, वो बोल ही नहीं सकता, उसकी हैसियत नहीं गई। तो दया करो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो बेचारे सिर्फ अपने आप में ही रह सकते हैं, जो दूसरों का कभी नुकसान नहीं करते, और वैसे भी गरीब व्यक्ति के साथ भी तुम्हें दया जरूर करनी चाहिए। ऐसा, क्योंकि इतना मैं दया के बारे में क्या समझाऊं, आप सबको पता है, दया सबको शुरू से बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। तीसरी बात है संतोष। संतोष ये शब्द बहुत बढ़िया है। हमारे को जीवन में संतोष नहीं है। हर व्यक्ति को देख लो, किसी को संतोष नहीं है।
कितना धन है सबके पास, कहते हैं कि और आ जाए और आ जाए। कृष्णा न जीर्णा स्वयं एव जीर्णा, विषयम न भुक्त्वा स्वयं एव भुक्त्वा। देखो तृष्णा कभी खत्म नहीं होती और विषय कभी भोगे नहीं जा सकते। हम पूर्ण रूप से सभी विषयों को कभी भी नहीं भोग सकते, कोई ना कोई विषय फिर हमारा रह ही जाता है और हम इस संसार से कूच कर जाते हैं, चले जाते हैं। हमारे मन में कितनी इच्छाएं होती हैं कि हमारे पास ये हो वो हो, इतनी विषय हैं हमारे जीवन में, परंतु क्या हमारे इतना छोटे से जीवन में हम हर सुख को भोग सकते हैं? नहीं भोग सकते। सुख को भोगना भी ये सबके बस की बात है, सभी विषयों को तुम भोग सको। भगवान यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, अष्टावक्र जी के द्वारा कह समझा रहे हैं कि जो तुम विषयों को एक तो जहर समझ के त्याग कर दो, एक कह रहे हैं कि जो तुम्हें प्रारब्ध के हिसाब से, जो हमारे पिछले कर्म के अनुसार जो कुछ भी हमें जीवन में मिला है, उसमें अपने मन को संतोष कर लेना ही असल में संतोष है। किसी को देखकर उसके पास इतना कुछ है और उसके बाद तुम भी कर्म में लग जाओ, राजसी बन जाओ, हर समय कर्म में ही लगे रहो, तो वो असंतोष होता है। संतोष है कि हमारा जितना भाग्य था भगवान ने हमें दे दिया है और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मिल सकता, और जो दिया है उसका संभोग बड़े प्रेम से करते हुए और ज्यादा कामनाएं और इच्छाएं ना रखते हुए जीवन में संतोष को लाओ। भगवान ने कहा तभी तुम मुक्ति के पात्र बन सकते हो, जिसके जीवन में क्षमा, दया, आर्जव, संतोष नहीं होते, वो मुक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो कर्म के बंधनों में लिपटा रहेगा। और एक सत्य, सत्य का पालन करो। अब सत्य में हम दो बातें ले सकते हैं, एक तो भौतिकता में, संसार में हमें सत्य का पालन करना चाहिए, करना चाहिए ना। कई लोग होते हैं हर बात बात में झूठ बोलते हैं और ये नहीं सोचते कि एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी जनक जी से कहते हैं तुम सत्यभाषी बनो, सदा तुम राजा होकर तुम सत्य का पालन करोगे तो तुम्हारी प्रजा भी फिर सत्य का पालन ही करेगी, और जो सत्य का पालन करेगा वो बंधन में नहीं आएगा, तो सच बोलेगा। झूठ क्या है? बंधन है। एक झूठ बोलते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, फिर उसके कर्म के बंधनों में उतने झूठ बोले तो उतने कर्म बन गए, फिर दोबारा संसार में आना पड़ेगा सारे कर्मों को भोगने के लिए। तो एक सत्य तो ये हो गया जो बड़े अपने इंद्रियों से सत्य को सुनो, सत्य को बोलो, सत्य को देखो। दूसरा सत्य है कि आप ये जान जाओ ये संसार जो है असत्य है, झूठा है। ये बात हम कभी अपने मन में लाते ही नहीं। जैसे कि योग विशिष्ट में राम जी बार बार जो समझाया जाता है राम जी को वशिष्ठ गुरु के द्वारा कि ये संसार राम कभी बना ही नहीं था। पढ़ाया ना सबने योग विशिष्ट। क्या बोलते हैं? सब क्या है? कलना है, सब संकल्प मात्र है। अब एक संकल्प में अगर हम जीते रहें तो फिर क्या है? सत्य को नहीं जानते। दूसरा सत्य ये है, एक तो सत्य है कि संसार नाम की कोई चीज है ही नहीं। दूसरा है इस संसार में आपको अगर ये देह प्राप्त हुई है
हे में इंद्रियों से आप क्या कर रही हो, व्यवहार कर रही हो। तो व्यवहार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वास्तव में कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये देह क्या है, अनित्य है। व्यवहार करने वाला, जिसकी सत्ता से हम व्यवहार करते हैं, जो हमारी आत्मा है, वो ही सत्य है। उसको जानो। जब हमने सत्य को पूर्ण रूप से जान लिया, तो फिर हम क्या हो जाएंगे, हमारे कर्म कम होना शुरू हो जाएंगे। झूठ, निंदा, चुगली, ये 5 चोरों से भी बच जाएंगे। जैसे ही हम सब चीजों से बचते जाएंगे, फिर हम जीते, जब हमने जान लिया कि मैं देह नहीं हूँ, मैं सत्य चित अनंत स्वरूप आत्मा हूँ, तो फिर बंधन किसका, बंधन तो देह में है ना। जिसने इस सत्य को जान लिया, तो वो मुक्त हो जाता है। जीते जी मुक्ति को प्राप्त करना। जीते जी अगर हम संसार में मुक्त हैं, तो मरने के बाद तो अवश्य ही मुक्त होंगे। इसी के साथ